लालटेन अब कहाँ से जलेगा? केरोसिन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, जलेगा कहाँ से जलेगा? चीज समझा पाती हैं? अब महिला है, लोग कहता है कि महिला होके घूम रही है, यहाँ तो एकदम पुरुष प्रधान की तरफ बहुते लोग घूम रहे हैं। देखिए, पहले वाली बात बहुत दूर चले गई। डर नहीं लगता है? क्षेत्र में जाती है महिला होके, एकदम हथियार बंदूक तंदूक सब लेके घूमता है, तो डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बोलते हैं, बहुत कोई नपते भी है इस दरमियान आप लोगों से। महिला को बुलाते तो नहीं पैसा वैसा दे के? ये तो आप बीच टिकट उकट का कुछ बात उनका मिल गया है क्या कहीं? मैं टिकट को लेकर के अपने लोगों के बीच नहीं 2500 रुपया माई बहन योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, बड़का बड़का होर्डिंग वो लेके घूम रहा है विपक्षी, टिक पाइएगा कहीं? वो सब बस दिखावटी है। इस पे हमारे एनडीए सरकार ने दमदार मोहर लगाया, पूरे बिहार को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना बाकी है और जो पार्टी है, जो नेता है, वो अब ग्राउंड जीरो पे काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और अपने पार्टी का संदेश और जो काम हो रहा है क्षेत्र में वो संदेश लेके जनता से मिल रही है और समस्याओं से भी रूबरू हो रही है। इसी क्रम में हम बात करेंगे पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे लगातार आप कह सकते हैं कि भाजपा का ये गढ़ माना जाता है और भाजपा के विधायक यहाँ से चुनाव जीतते आए, लेकिन इस बार एक चेहरा जो लगातार सुर्खियों में है, सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि वो महिला है और भाजपा में है, लगातार जनता के बीच जा रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। शहर में जहां भी आप निकलिएगा तो बड़े बड़े होर्डिंग बैनर पोस्टर उस नेत्री का दिखाई पड़ेगा। लोग कयास भी लगा रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में कहीं इनके चेहरे पर पार्टी भरोसा न कर ले। तो अब बात करते हैं, हमारे साथ में है भाजपा नेत्री नूतन गुप्ता। मैडम स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। पूरा भाजपा मैं कर ली है, एकदम पट्टी उट्टी सब लगा के घूम रही है, बीजेपी का कमल फूल छाप का एकदम। जी एक्चुअली ये हमारे पार्टी का तो है ही। मैं अपने पार्टी में जिला मंत्री के पद पर हूँ और जैसा कि आप लोगों को लग रहा है, देख रहे हैं कि चुनाव बहुत नजदीक है। चुनाव तो इसमें काम करना ही है और इसी मकसद के कारण हम लोग दिन रात एक कर दिए हैं। क्षेत्र में जो जा रही हैं पार्टी का मैसेज पहुंचा रही हैं क्या? क्या कर रही हैं? जी हमारे एनडीए सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं, जितने भी काम को किया जा रहा है, उन सभी को लेकर मैं अपने जनता जनार्दन के बीच जा रही हूं। सभी योजनाओं से उन्हें अवगत करा रही हूं। होता क्या है कि बहुत ग्रामीण में ऐसा भी होता है कि बहुत योजनाओं को वो नहीं जान पाते हैं, तो उनके कानों तक हम अपने सरकार के द्वारा किए गए हर काम को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात है ये कि जो लोग हैं जिनको वृद्धा पेंशन अब सरकार बढ़ा दी है, किसान निधि का राशि मिल रहा है, बिजली अब 125 फ्री हो गया है, तो ये सब चीज समझा पाती हैं? अब महिला है, लोग कहता है कि महिला होके घूम रही है, यहाँ तो एकदम पुरुष प्रधान की तरफ बहुते लोग घूम रहे हैं। देखिए, पहले वाली बात बहुत दूर चले गई। 2005 से पहले जिस महिला को आप लोग जानते थे वो बिल्कुल अब परिवर्तन हो चुका है। हम महिलाओं के पैरों में जो हमारे समाज के पुरुषों ने बेड़ियां लगा रखी थी कि आप घर के दरवाजे के अंदर तक ही सीमित रहिए, ये हमारे एनडीए सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है बहुत दूर निकाल कर फेंक दिया गया है। हम महिलाओं को इतना मजबूत कर दिया गया है कि हम लोग दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं और हर जगह हम लोग पहुंच रहे हैं। हर जगह की माँ बहनें हमारी इस तरह से मजबूत है, काम कर रही है अपना। डर नहीं लगता? क्षेत्र में जाती है महिला होके, इतना विधानसभा का चुनाव है, लोग बड़का बड़का गाड़ी से घूम रहा है, एकदम हथियार बंदूक तंदूक सब लेके घूमता है, तो डर नहीं लगता है? बिल्कुल नहीं, इसलिए डर नहीं लगता है कि हमारे एनडीए सरकार में इतना ज्यादा सुरक्षा महिलाओं को मिला है। ये चकाचौंध रोड, 24 घंटा बिजली, हर चीज से हम लोग मजबूत हैं, तो डर किस बात का। महागठबंधन में इतना चेहरा है, देख रहे हैं ना कितना चेहरा है, आप भी बैनर पोस्टर देख रही होंगी। जी मैं देख रही हूँ, चेहरा भी देख रही हूँ, लेकिन हमारे पार्टी का भी एक असूल है कि सामने जो कुर्सी पे बैठे रहते हैं ना, उसी को उठाकर स्टेज देते हैं। तो हम भी काम कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी की खूबी है। कोई लालटेन जलाने में लगे हुए हैं, कोई हाथ को मजबूत करने में लगे हुए हैं। कितना जलेगा लालटेन? लालटेन अब कहाँ से जलेगा? केरोसिन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, जलेगा कहाँ से जलेगा? अभी जो राहुल गांधी जी
दौड़ा कर रहे हैं। जब वो आते थे तो नाव का सहारा लेते थे, रोड नहीं रहता था, पैदल चलते थे। आज जो एक दिन में इतना इतना जनसभा कर रहे, सभा कर रहे, किसके बल पे कर रहे हैं? आदरणीय मुख्यमंत्री जी का देन है। बिजली पहुंचा दिए हैं, बिजली भी पहुंचा दिए हैं। रोड जो उनकी जो एक से एक गाड़ियां रोड पे दौड़ रही है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का उनको कहिए शुक्रिया अदा करने कि आज वो दिन रात इतना सभा कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं हर जगह। कैसे बोल लेती हैं? जो घरेलू महिला है, पहले गृहिणी थी आप, कहाँ से इतना मतलब आ गया एकदम ताकत के, एकदम पूरा खुल के मैदान में उतर चुकी हैं? गृहिणी तो थे ही, लेकिन 15-20 साल से हम राजनीतिक आवेश में ही रह रहे थे। हमारे पति बहुत पुराने राजनीतिक कार हैं और हमारे घर सबों का आना जाना होता था। भाजपा परिवार में मैं बहुत पहले से जुड़ी हुई हूँ, उनके एक एक नीति को मैं समझती हूँ। अच्छा, कितना लग रहा है कि पूर्णिया सदर विधानसभा में काम हुआ है, मेडिकल कॉलेज बन गया, लोग कहता है काम ही नहीं हुआ है? पूर्णिया विधानसभा में काम नहीं हुआ, काम ही काम हुआ है। आप चलिए ग्रामीण एरिया में, ग्राम पंचायत में, 14 पंचायत में, कहीं भी जाने के लिए आपको रोड नहीं मिलेगा, तब बताइएगा। एयरपोर्ट बन गया, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितना गिनती करे। कुछ दिन में यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी हमारे पूर्णिया से चलने वाली है। मतलब ये सब बात समझा देती हैं आप जनता के बीच जाती हैं तो आप समझाती हैं कि देखिए अब ये चीज हो गया है, यूनिवर्सिटी खुल गया, सीमेंट जो है फैक्ट्री वो यहाँ पे लग गया, इसके बाद मेडिकल कॉलेज हो गया, कृषि कॉलेज खुल गया, अब एयरपोर्ट चालू, ये सब समझा देती हैं, लोग समझता है। हम कहीं कहीं इनके भीड़ को भी देखते हैं, काफी महिलाएं जो है इनको जब कहीं जाती हैं तो ये क्षेत्र में तो लोग इनको घेरे रहती हैं, लेकिन तो महिला को बुलाते तो नहीं पैसा वैसा दे के? ये तो आप क्षेत्र में पता कर सकते हैं। आप लोग बोलता है पैसा वैसा दे बुला, कुछ नहीं। ये जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उनको उपहार मिल रहा है, उनको जो सहायता मिल रही है, सभी कोई बोलते हैं दीदी आज बिजली नहीं रहता तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ते, स्कूल में पोशाक नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता, साइकिल नहीं मिलता, तो हम असमर्थ थे, हमारे बच्चे शिक्षित नहीं होते। हर घर में, बिहार के हर घर में जो शिक्षा का दीप जगमगा रहा, ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। एनडीए सरकार ने एकदम मजबूती से बिहार को जो संजोया है, जो बिहार के सपने को साकार किया है, उसके लिए हम लोग एकदम मजबूत है। हम लोग सब कुछ देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो महिलाएं मिलती हैं, महिलाओं से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है? जी, जब प्रायः हमको महिलाएं ही मिलती है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में मेरा जाना आना ज्यादा है, तो वहाँ के जितने भी पुरुष हैं लगभग काम पे चले आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुष काम, तो महिलाओं से ही, दीदियों से ही हमारी मुलाकात होती है। सभी कोई बहुत खुश है। अभी हमारी रसोईया दीदी का मानदेय बढ़ गया, आशा दीदी का 1000 से 3000 कर दिया गया है, रात्रि प्रहरी को बढ़ा दिया गया है। ममता दीदी जो समझिए घर घर जाकर वो कितने पीड़ा में महिला रहती है, जिस टाइम में प्रसव होता, वो आशा दीदी और ममता दीदी को हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्यभार दिया गया, वो इतनी कंसस है, उन्हें गाड़ी में लाद कर अस्पताल लाती है, फिर वो नवजात का जन्म होता है। और उनके प्रसव के दौरान जो ममता दीदी को 300 रुपये की राशि दी जाती थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उन्हें भी बढ़ाकर 600 रुपया कर दिया है। एक चीज बताइएगा, सब इतना चीज आप बता रही हैं, हमको जानना ये बात है कि आपकी बातचीत हो गई है क्या ऊपर में? एकदम आप पूरा संगठन को लेके घूम रही हैं लोगों के बीच, टिकट उकट का कुछ बात उनका मिल गया है क्या कहीं? मैं टिकट को लेकर के अपने लोगों के बीच नहीं जा रही हूँ। मैं सरकार के योजनाओं को लेकर, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज अनाज जो 2-3 रुपया किलो ही पेमेंट लगता था, पैसा तो लगता था, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी को लगा कि हमारी देश की जनता हम इतने मध्यम है, इतने गरीबी से जूझ रहे हैं कि वो 3 रुपया 2 रुपया किलो देने में भी असमर्थ है, और पूरे भारत में उन्होंने अनाज को फ्री किया। मैं जब क्षेत्र में जाती थी तो वहाँ जब स्मार्ट मीटर लग गया था, कुछ दिन पहले की बात है, तो वहाँ बहुत ज्यादा ही परेशानी थी। कारण यह है कि हमारा ग्रामीण एरिया अभी उतना विकसित नहीं हुआ है, वो एंड्रॉयड फोन नहीं चला पाती थी, उनका असमय बिजली कट जाता था। और मैं इन सभी मुद्दों को लेकर प्रदेश गई, अपने आला कमान से बातचीत की, गहन चिंतित थी। मैं भी चिंता करती थी कि बात तो ये सही है कि असमय बिजली कट जाने से छोटे ननिहाल को कितना परेशानी हो सकता है, जो बुजुर्ग चलने में असमर्थ है उन्हें कितने कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और
और इस पे हमारे एनडीए सरकार ने दमदार मोहर लगाया, पूरे बिहार को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का काम क्या किया। बोल रही है मैडम? 200 यूनिट तो वहाँ आरजेडी वाला भी बोल रहा है, लेके घूम रहा है। बोलने से क्या होता है? अभी अब यहाँ पे वो जितेंद्र यादव है, वो घूम रहे हैं कि 2500 रुपया बोलते हैं। देखिए, इसीलिए तो हमारे मुख्यमंत्री जी डोमिसाइल लागू किए। कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हमारे यहाँ शिक्षक की नियुक्ति हो रही थी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी और ये तेजस्वी जी के द्वारा अदर स्टेट से बुला के, अदर राज्य से बुलाकर नियुक्ति पत्र दिया गया। क्या हमारे बिहार में योग्यता की कमी है? कितने इतने योग्यतावान है जो ऐसे बैठे रह गए और अदर स्टेट के आदमी आके यहाँ नौकरी करने लगे। इन बातों की चर्चा जब हमारे आला कमान के कानों में किया गया, हम लोगों के द्वारा चिंतन किया गया, उन्होंने तुरंत सख्त कदम उठाया और बिहार के लिए डोमिसाइल लागू किए। अब बिहार का बच्चा ही बिहार में नौकरी करेगा। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। कुछ बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद तो मुख्यमंत्री का बहुत कर दिए। 2500 रुपया माई बहन योजना, 200 यूनिट फ्री बिजली, बड़का बड़का होर्डिंग, वो लेके घूम रहा है विपक्षी। टिक पाइएगा कहीं? वो सब बस दिखावटी है। हम बिहार को ज्ञान की भूमि कहा गया। आप जानते हैं ना, महात्मा बुद्ध भी हमारे बिहार से थे। यहाँ हम लोगों को सोचन शक्ति जो है पारखी है, अंदर बाहर देखने की शक्ति बिहार की जनता में है। किसी भी विपक्षी के किसी भी ठगी में हम लोग नहीं आने, कोई नहीं। हमारी जीविका दीदी रहे, कोई रहे, किसान निधि योजना के तहत हर किसान के खाते में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो चल रहा है वो सब दिखावा वाला। एक ही सरकार, मात्र और मात्र एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। जय नीतीश तय नीतीश। मतलब ये कंफर्म है एकदम, आप घोषणा कर? बिल्कुल, क्यों नहीं। जब पौधा फल देने लगा उसको काटेंगी। बिहार की जनता इतनी मूर्ख थोड़ी है। अच्छा, एक चीज बताइए, घूमते हैं क्षेत्र में तो भ्रष्टाचार का भी बात आता होगा। भ्रष्टाचार तो बहुत चरम पर है, ये भी आपको सूचना मिलता है। तो उसके लिए क्या कहती हैं? लोग बोलता होगा कि ब्लॉक गए, वहां पैसा लग गया, वो वहां जाते हैं जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए तो वहां लग जाता है। इसका सूचना क्या कहता अधिकारी को, या कभी इस तरह के लोगों को बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं, बहुत कोई नपते भी है इस दरमियान। आप लोगों से तो कोई बात छुपी हुई है नहीं। और मैं उन सबों के लिए एक संदेश देना चाहती हूँ कि गरीब को मत सताइए। और हमारे सरकार को किन्हीं भी कारण से एक्सक्यूज कोई सुनना पड़ता है तो वो इन्हीं सब के कारण सुनना पड़ता है। सरकार खुले दिल से दोनों हाथ से खजाना खोल के देती है बिहार को, लेकिन कुछ आदमी हैं जो हमारे सरकार को डैमेज करने का काम करते हैं। उनके लिए भी सख्त से सख्त कदम उठाया जा रहा है। दलाली व्यवस्था बंद करवाइए। बिल्कुल बिल्कुल बंद कराएंगे। गरीब का हक जो छीनेगा वो कहीं का नहीं रहेगा, ये हम खुला चैलेंज करते हैं। एक चीज बताइएगा, इतना इतना जो बड़ा बड़ा लोग खड़ा होगा उसमें नूतन गुप्ता टिकेगी, मैदान छोड़ देगी? वहां जितेंद्र यादव है, छोटू सिंह है, दिवाकर यादव है, बड़ा बड़ा लोग ने चेहरा जो है। अब राहुल गांधी आ रहे हैं यहाँ, तो मैदान में टिकिएगा कि छोड़ दीजिएगा, निकल जाइएगा? सबसे पहली बात तो कोई बड़ा नहीं होता है, संघर्ष से सब आगे बढ़ता है। और हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के, नेशनल पार्टी, भारत की सबसे बड़ी पार्टी। और नूतन गुप्ता मैदान छोड़ने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ना कभी मैदान छोड़ते हैं और ना ही छोड़ने। कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच आते रहिए, लगातार जाएंगे, पार्टी का बात पहुंचाते रहिए। पार्टी का बात पहुंचाएंगे। कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है पूरे बिहार में, पूरे भारत देश में। क्यों हारेंगे? क्या कोई डरा नहीं सकता? कोई नहीं डरा सकता। अपना अपना काम करेंगे और ठंडी बस्ती में जाकर आराम से चैन का नींद सोएंगे। भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनेगी, बहुमत से सरकार बनेगी। 2025 में फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और एनडीए का जिंदाबाद का नारा लगेगा। देखिए, ये नूतन गुप्ता थी, बड़ा स्पष्ट बोली कि मैं डरती नहीं हूं, लोगों के बीच जाऊंगी। नीतीश कुमार फिर से वापस आएंगे और 2025 से फिर 2030 नीतीश कुमार रहेंगे। कोई आ जाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो काम कर दिखाया है उसके बदौलत जनता सब समझती है, जानती है, और फिर से जनता नीतीश कुमार पे भरोसा जताएगी। प्रफुल्ल झा, पूर्णिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।